नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पतंजलि की कोरोनिल का समर्थन करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से जवाब तलब किया है। जी हां, आईएमए ने कहा है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक कोई भी डॉक्टर किसी भी दवा का प्रमोशन नहीं कर सकता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन खुद एक डॉक्टर है, ऐसे में उन्होंने नियमों के खिलाफ जाकर काम किया है। इनको ऐसे में इस बात का जवाब देना होगा। आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव ने 19 फरवरी को दरअसल कोरोना की दवा लॉन्च की थी और उनके इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और नितिन गडकरी भी मौजूद नजर आए थे। इस दौरान कोरोना की फर्स्ट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पर साइंटिफिक रिसर्च पेपर भी पेश किया गया था। पतंजलि ने पहले इसे कोरोना वायरस से लड़ने की दवा के तौर पर लॉन्च किया था, लेकिन विवाद हो जाने के बाद पतंजलि ने इसे इम्यूनिटी बूस्ट करने की दवा करार दे दिया था। वहीं कोरोनिल दवा को लेकर पतंजलि के दावों को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी खारिज कर चुका है। पतंजलि आयुर्वेदिक फर्म के को-फाउंडर बाबा रामदेव ने दावा किया था कि उनकी ये आयुर्वेदिक दवा WHO से सर्टिफाइड है। उन्होंने बताया था कि इसके क्लिनिकल ट्रायल्स भी किए गए हैं, लेकिन इस पर जब विवाद बढ़ता चला गया, उसके बाद पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण को सामने आना पड़ा था, सफाई देनी पड़ी थी। इस दौरान उनकी तरफ से कहा गया था कि कोरोनिल के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट सर्टिफिकेट यानी कि CPP दे दिया है। WHO किसी भी दवा को मंजूर या फिर नामंजूर नहीं करता है। तो वहीं IMA ने डॉक्टर हर्षवर्धन से पूछा है कि भारत का स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते पूरे देश के सामने इस तरह के झूठे अनुमानों को जारी करना कितना उचित है, कितना तर्कसंगत है। स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते पूरे देश के लोगों के लिए इस तरह के झूठे गढ़े हुए अवैज्ञानिक उत्पाद को जारी करना कितना उचित है, ये सवाल अब डॉक्टर हर्षवर्धन से पूछा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते पूरे देश में अनैतिक, गलत और गलत तरीकों से उत्पाद को बढ़ावा देना कितना नैतिक है, ये भी उन्हें बताना होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और एक डॉक्टर होने के नाते देश के नागरिकों के समक्ष अवैज्ञानिक उत्पाद को बढ़ावा देना कितना नैतिक है। आईएमए का कहना है दरअसल कि स्वास्थ्य मंत्री द्वारा पूरे देश में एक अवैज्ञानिक दवा को गलत और मनगढ़ंत तरीके से प्रक्षेपित करना, जिसे खुद WHO द्वारा खारिज कर दिया गया हो, देश के लोगों के लिए अपमानजनक है। ये देश के लोगों के साथ एक तरीके से धोखा है। आईएमए ने पूछा है कि अगर कोरोनिल वाकई में कोरोना से बचाव में कारगर है, तो सरकार फिर टीकाकरण पर 35,000 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रही है। तो चलिए, ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहे जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।